पूरी प्रश्नावली में आपको 0 टू ए एफ एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स का ही प्रयोग है। इसी प्रगुण का प्रयोग है पूरी प्रश्नावली में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं निश्चित समाकलन। ये जो हमारी प्रश्नावली है ना 7.11, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में से हर साल आपके 8 नंबर का एक सवाल आता है, ठीक है ना। तो आपके जो 7.11 है ये आपके 8 नंबर के लिए फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। तो इसमें से आपको 8 नंबर मिलेंगे क्लास 12th के लिए। ये आपकी जो 7.11 है ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो इसके प्रश्न करने से पहले हम लोग इसका जो फार्मूला मेन है ना, तो उसको हम लोग पहले चेक करते हैं। अब बात सुनो, इसका जो चारवां है ना प्रगुण, चारवां या पांचवां, 0 टू ए वाला, ठीक है ना। अगर 0 टू ए लिमिट दी हुई हो और एफ एक्स दिया हो, 0 टू ए हो, एफ एक्स हो, डी एक्स हो, तो इसका हमारा हो जाएगा 0 टू ए हो जाएगा। और एफ, और जो ये ए होगा ना, वो एक्स के स्थान पे हम लोग ए माइनस एक्स कर देंगे, ए माइनस एक्स कर देंगे। बस ये पूरी प्रश्नावली में, ठीक है ना, 7.11 में ये पूरी प्रश्नावली में आपको 0 टू ए एफ एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स का ही प्रयोग है। इसी प्रगुण का प्रयोग है पूरी प्रश्नावली में, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसका। सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं कोई हार्ड नहीं है, इसी का प्रयोग है, ठीक है। इसी का प्रयोग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा था ये, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था हमारा। हमने इसको मान लिया आई बराबर, ठीक है ना, 0 टू पाई बाई 2, और आपका दिया हुआ था कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब बात सुनो, अब देखो इसी फॉर्मूले का होगा इसमें यूज। तो आई बराबर 0 टू ए, अच्छा ए आपका है इसमें, देखो पाई बाई 2 दिया है, तो पाई बाई 2 तो सेम रहेगा इसमें, देखो यहाँ पे। फिर एफ मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस एक्स, हाँ यहाँ पे करेंगे पाई बाई 2 हो जाएगा आपका ए, फिर माइनस एक्स, ठीक है ना, ए माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो हमारा क्या बनेगा, 0 टू पाई बाई 2। अच्छा हमको पता है कि कॉस 90 मान थीटा आपका होता है साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमने मान लिया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और हमने समीकरण 2 को जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो आई आई हमारा हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2, और फर्स्ट आपका दिया था cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा हमको पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 डी एक्स बराबर 1 का होता है समाकलन क्या, x, तो x 0 टू पाई बाई 2, तो 2i बराबर, अब इसमें हम लोग पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो पाई बाई 2, फिर करेंगे माइनस हो जाएगी 0, तो बराबर देखो i बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, i बराबर बचेगा हमारा पाई, ठीक है ना, 2 इंटू 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो इसी बात देखो ये जो है ना, ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा नहीं, इसका प्रयोग किया हमने यहाँ पे। यहाँ पे करना चाहो तो कर दो, 0 टू ए एफ एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स के प्रयोग से। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस टाइप के सवाल जो है ना वो हमारे आते हर साल हैं पेपर में।
या फिर ये 5 नंबर में देगा या फिर ये 8 नंबर में देगा। अब ये सारे सवाल एक फार्मूले पे डिपेंड है, जो भी सवाल होगा वो सारे रूट साइन एक्स, रूट रूट दिया है ना, लेकिन है एकदम ही सिंपल सवाल। और कैसे पढ़ना चाहोगे आप लोग, तो डी एक्स, इसको हमने मान लिया आई बराबर, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब देखो वही का मतलब होगा प्रयोग, इसी फॉर्मूले का होगा इसमें यूज। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो आई बराबर, ठीक है ना, 0 to π/2, रूट दिया था ना तो सिमरने दो साइन। अच्छा हमको पता है, देखो ये जो मान होगा ना, ये हम लोग मान लेंगे यहाँ पे ए मान लो इसको, और इसमें हमने पढ़ा था कि ए माइनस एक्स हो जाएगा, कुछ भी दिया होगा तो यहाँ पे ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो रूट साइन ये हो जाएगा π/2, ये मान हो जाएगा माइनस का एक्स अपान, साइन था तो रूट कर दो साइन π/2 माइनस एक्स कर दो, प्लस कॉस था तो सेम कॉस ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस का एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया dx। तो हमारा देखो बचेगा क्या, हमारा बचेगा आई बराबर 0 to π/2। अच्छा हमको पता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तो रूट कॉस एक्स अपान, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और ये कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स dx। इसको हमने मान लिया समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है ना, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। तो देखो आई आई हमारा हो जाएगा 2i, ठीक है ना। समीकरण 1 में दिया था हमारा रूट साइन एक्स अपान में, तो ये हमारा हो जाएगा रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये प्लस दिया था हमारा रूट कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स, और प्लस हो जाएगा रूट कॉस एक्स, हर बराबर है ना, तो हम लोग उसका जोड़ देंगे। तो देखो हमारा क्या बनेगा, तो 2i बराबर 0 to π/2, हर बराबर है ना, तो रूट साइन एक्स प्लस